बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक और जो कंसेप्ट है मल्टी सेट उसको सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने सेट सीखा था। सेट और मल्टी सेट जो है वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ आपको। तो दोस्तों जब भी आपने सेट या मल्टी सेट यूज़ करना हो तो उसके लिए आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हो इंक्लूड सेट। उसके बाद दोस्तों मल्टी सेट बनाने के लिए आप लिखते हो मल्टी सेट, और उसके बाद आप लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर बताओगे कि आपने इस मल्टी सेट कंटेनर के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। मल्टीपल, तो आपने जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है वो इंट टाइप की करनी है। सो मैंने यहाँ पे डाटा दे दी इंट। उसके बाद मैं अपनी सेट का मल्टी सेट का नाम बताऊंगा जो कि मैंने ऐसे रख लिया। ओके, सो ये हमने क्या किया, एक मल्टी सेट जो है वो क्रिएट कर लिया। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट एम्प्टी मल्टी सेट। ओके, अब दोस्तों मैंने क्या करना है, इंसर्ट वैल्यूज इन मल्टी सेट कि मैंने इंसर्ट करनी है वैल्यूज मल्टी सेट के अंदर। ओके, तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। मल्टी सेट का जो भी आपने नाम रखा है, तो मैंने नाम रखा है एस, आगे लगाते हैं डॉट, उसके बाद लिखते हैं इंसर्ट का फंक्शन जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है इंसर्ट। सो इंसर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, इस मल्टी सेट जिसका हमने नाम बताया है एस, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देगा। मान लें आपने रैंडम वैल्यू दे दी 30। ठीक है, इसी तरह आपको याद है हमने सेट के अंदर भी सीखा था कि इन सेट में भी सेम ऐसे ही हम करते हैं, सिर्फ यहाँ पे मल्टी सेट की जगह पे सिंपल सेट लिखते थे। ठीक है, सेम वही देखें तरीका है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अगली वैल्यू इंसर्ट करने के लिए सिंपली इसी को कॉपी कर लिया एंड पेज, देन पेज 3 4 एंड 5 वैल्यू दे दी। अब मान लो आपने यहाँ पे दे दी वैल्यू 10, फिर आपने दे दी 20, फिर आपने रैंडम वैल्यू दे दी 50 एंड रैंडम वैल्यू दे दी 60। ठीक है, समझ आ गई बात। अब दोस्तों सेट में और मल्टी सेट आप सब सोच रहे होगे कि ये तो बिल्कुल सेम है कि हम तो सेट भी ऐसे ही करते थे। अब मल्टी सेट और सेट में अगर ये सेम है तो फिर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो सेट होता है ना उसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो पहले नंबर पे होता है। मान लो अगर आपने इस तरह वैल्यू इंसर्ट की है ना, तो अगर मैं सेट की बात करूँ तो सेट में वैल्यू कुछ इस तरह से जानी थी आपकी। तो पहली वैल्यू 30, दूसरी वैल्यू 10, तीसरी वैल्यू, यानी जैसे आपने सीक्वेंस दी है ना, पहली वैल्यू 30, फिर दूसरी वैल्यू 10, फिर तीसरी वैल्यू 20, फिर चौथी वैल्यू 50, फिर 60, ऐसे ही इंसर्ट होनी थी। 20 के बाद आपने दिया था 50, तो 50 जाना था, उसके बाद 60 अंदर एंटर होना था। ठीक है, ऐसे। लेकिन ये जो मल्टी सेट है ना, इसमें क्या होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग हो जाती है। स्टार्टिंग मीन असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब दोस्तों मल्टी सेट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। अब दोस्तों मल्टी सेट के अंदर ये जो आपने वैल्यू ऐड की हैं ये ऐसे ऐड नहीं होंगी, यानी पहले आपने 30 ऐड किया तो क्या ये पहले 30 ऐड होगा, नहीं, ये देखेगा कि आपने जितनी मल्टीपल वैल्यूज ऐड की हैं इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10। तो दोस्तों ये छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब लगा देगा। तो पहले 10 ऐड करेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है जी 20, फिर उससे बड़ी वैल्यू क्या है जी 30, फिर उससे बड़ी वैल्यू 50, फिर उससे बड़ी वैल्यू 60। तो इस तरह दोस्तों ये है मल्टी सेट, यानी सेट के अंदर जो है जिस तरह से आपने वैल्यू तरतीब से लगाई होती हैं उसी तरतीब से वैल्यू जो है जाके ऐड हो जाती हैं। लेकिन जो आप मल्टी सेट बनाते हो इसमें जो वैल्यू आप देते हो मल्टीपल, वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में उनकी तरतीब लग जाती है। ओके, समझ आ गई बात की। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा कुछ सेम है। अब दोस्तों ये मैंने वैल्यू तो ऐड कर ली है, अब मैंने क्या करना है, इस मल्टी सेट की वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट वैल्यू। तो उसके लिए हम आइटरेटर बनाना पड़ता है हमें। तो आइटरेटर कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लिखेंगे मल्टी सेट के आगे सेम आप डाटा बताओगे इंट, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद आप लिखोगे आइटरेटर और फिर आइटरेटर का नाम IT। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम पहले 2 लाइन का ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे \n एंड \n 2 लाइन का मैंने ब्रेक कर दिया। 2 लाइन का ब्रेक करने के बाद अब दोस्तों आपको पता ना, ये मल्टी सेट की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम एक लूप लगाते हैं और इस लूप के अंदर हम लिखते हैं अपने आइटरेटर का नाम। उसके बाद अपना ये जो मेरा आइटरेटर है IT नाम से, इसको मैं अपने इस मल्टी सेट के जो फर्स्ट वैल्यू है इसका एड्रेस दूंगा। तो फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस कैसे लेते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है बिगिन के नाम से। तो मैंने लिखा इस IT को इक्वल कर दो किसके, जो मेरा S नाम का मल्टी सेट है डॉट, उसके अंदर बिगिन नाम का एक मेथड है। तो ये बिगिन नाम का मेथड क्या करेगा, ये मुझे फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस दे देगा। तो मैंने कहा फर्स्ट वैल्यू का जो भी एड्रेस है वो उठा के आइटरेटर को दे दो। उसके बाद आइटरेटर तब तक चलता रहे जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता, यानी नॉट इक्वल है किसके,
मेरे मल्टी सेट एस के डॉट एंड वाली वैल्यू के। ठीक है, तो ये एंड फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे एंड वाली वैल्यू का एड्रेस दे देता है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने सारी चीज़ें आपको सेट जब समझाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो अब मैंने बताई थी। अगर आपने वो वीडियोस प्रीवियस सारे STL की जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक कवर की हैं वो अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मैं लिंक दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लो। ठीक है, उसके बाद मैंने आइटरेटर को प्लस कर लिया। उसके बाद फॉर लूप की बॉडी आ जाएगी। फॉर लूप की बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, इस आइटरेटर की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए मैं लिखूंगा स्टैटिक, आगे आइटरेटर का नाम IT और उसके बाद एक स्पेस दे दूंगा मैं। ठीक है जी, अब मैं इसको डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये देखो वैसे ही वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में देखो डिस्प्ले हो रही है। ये डिफरेंस होता है मल्टी सेट में। ये देखो मल्टी सेट में मैंने सेटिंग की है नहीं की, लेकिन बाई डिफॉल्ट देखो सेटिंग हो गई है। पहले आ रहा है, हालांकि मैंने पहले क्या दिया था, पहले मैंने वैल्यू स्टोर की थी 30, लेकिन यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ रही है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 60। तो मल्टी सेट में बाई डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपकी तरतीब लग जाती है। अगर मान लो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगानी तो फिर क्या करेंगे, फिर दोस्तों ये जो आपने मल्टी सेट बनाया ना, इस मल्टी सेट के अंदर ये जो आपने डाटा बताया इंट, इसके बाद लगाते हैं ऐसे कॉमा लगाने के बाद हम लिखते हैं ग्रेटर। चूँकि आपने आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आए, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ लिखोगे ग्रेटर, और ग्रेटर के आगे ऐसे आप लेस देन ग्रेटर देन लगा के आप लिखोगे सेम वही डाटा जो डाटा आपने यहाँ पे दी थी। ठीक है, इंट और यहाँ पे भी इंट। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी आप लिखोगे जो आइटरेटर है इसके अंदर भी आप लिखोगे कॉमा, और यहाँ पे भी अगर आपने ग्रेटर ऊपर यूज़ किया है मल्टी सेट में, अगर ऊपर ग्रेटर यूज़ किया हुआ तो नीचे भी आप ग्रेटर यूज़ करोगे आप। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर मैंने लिख दिया इंट। अब देखना, अब आपकी वैल्यू जो है बाई डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लग जाएगी। तो ये मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है जी, तो इस तरह दोस्तों अगर आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब लगानी है तो इस तरह आपको लिखना पड़ता है ग्रेटर और उसके अंदर एंड। और अगर आप ये नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब लगा देगा। समझ आ गई। अब दोस्तों अगर आपने कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो वो कैसे करते हैं, रिमूव वैल्यू। तो वो करने के लिए हम बताते हैं अपने मल्टी सेट का नाम, आगे लिखते हैं अरेज मेथड, अरेज। और अरेज मेथड के अंदर आप बता दोगे अपनी वो वैल्यू जिसको आपने अरेज करना है। तो मान लो मैं चाहता हूँ 50 अरेज हो जाए, तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे 50। ठीक है, तो ये 50 अरेज कर देगा। ये मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखो 60, 30, 20 एंड 10, जहाँ पे 50 था 50 जो उसने आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर दोस्तों अपनी मल्टीपल वैल्यू एक साथ अरेज फंक्शन के थ्रू जो है वो एक टाइम में अपने मल्टीपल वैल्यू रिमूव करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं, बड़ा आसान तरीका है। उसके लिए बताओगे फर्स्ट वैल्यू जहाँ से यानी आपने अरेज करना स्टार्ट करना है। तो मान लो मैं चाहता हूँ 10 से लेकर ना 30 तक ये सारी वैल्यू अरेज कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन होता है, जब आपने रेंज ऑफ वैल्यूज रिमूव करनी हो अरेज फंक्शन के अंदर तो उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू बताने के लिए हम लिखते हैं अपने मल्टी सेट का नाम, आगे डॉट फाइंड फंक्शन। इस फाइंड फंक्शन के अंदर हम अपनी वैल्यू वो वैल्यू बताएंगे जिस वैल्यू से हमने रिमूव करना स्टार्ट करना। तो मैंने 10 से रिमूव करना स्टार्ट करना है। उसके बाद लगाते हैं कॉमा और जहाँ पे आपने एंड करना है वो बताते हैं। तो मान लो मैंने कहा मल्टी सेट का नाम, आगे डॉट फाइंड फंक्शन के अंदर तो दोनों दफ़ा फाइंड यानी फर्स्ट वैल्यू बताने के लिए भी आप फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, फिर कॉमा लगा के आप अपनी जो आपने एंड वैल्यू जहाँ तक आपने एंड अरेज करना है वो वाली अपनी एंडिंग वैल्यू बताने के लिए भी आप फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अब दोस्तों जो आप यहाँ पे एंडिंग वैल्यू बताते हो ना वो उसको इंक्लूड नहीं करता, उसको अरेज नहीं करता, उससे पहले तक जो वैल्यूज होंगी ना सिर्फ उनको अरेज करेगा। मान लो आपने यहाँ पे क्या दिया 30, अब इसके लिए क्या करेगा, ये 10 से लेकर 20 तक जो वैल्यूज हैं वो अरेज कर देगा, 30 अरेज नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गई बात की। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंपाइल एंड रन किया और क्लोज द प्रोग्राम मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने कहा एस डॉट फाइंड। अब इसने जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगाई हुई थी सो इसने जो है वो आपकी सही से अरेज नहीं की। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वैल्यूज़ प्रॉपरली अरेज करने के लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना पड़ेगा। तो मान लो आपने क्या दिया यहाँ पे, क्योंकि 10 से लेकर अगर 30 तक जाओगे तो वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लगाई होंगी ना, तो आप यहाँ पे 30 से लेकर 10 तक जाओ। तो जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लगाई होंगी ना तो फिर आप इस तरह उल्टी तरतीब बताओगे, यानी एंडिंग वैल्यू पहले बताओगे और फर्स्ट वैल्यू लास्ट में बताओगे। ठीक है, अब मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखो ये इसने 30 और 20 अरेज कर दिया लेकिन 10 अरेज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आप यहाँ पे एंडिंग वैल्यू बताते हो ना उसको वो इंक्लूड नहीं करता। अब कुछ अदर फंक्शन भी होते हैं दोस्तों, इसके अंदर कुछ अदर फंक्शन भी होते हैं, अदर
फंक्शन जो मैंने आपको पहले भी सिखाए हुए हैं, साइज़ का फंक्शन होता है। अगर आपने ये चेक करना होगा आपके मल्टी सेट के अंदर इस वक्त कितनी वैल्यू पड़ी हुई हैं, यानी कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए हमारे पास साइज़ फंक्शन होता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो आपने लिख दिया साइज़, और उसके लिए आप बताते हो अपने मल्टी सेट का नाम, एस डॉट आगे आप साइज़ फंक्शन का नाम लिखोगे, साइज़ फंक्शन लिखोगे। इसी तरह हमारे पास अगर आपने ये चेक करना होगा आपके मल्टी सेट का मैक्सिमम साइज़ इस वक्त कितना है, तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम साइज़ चेक करने के लिए हमारे पास एक मैक्स अंडरस्कोर साइज़ नाम का फंक्शन होता है। तो उसके लिए आपने मल्टी सेट का नाम बताया, आगे डॉट लगा के मैक्स अंडरस्कोर साइज़ लिख दिया, तो ये आपको आपके मल्टी सेट का मैक्सिमम साइज़ बताएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपने ये चेक करना हो कि क्या आपका मल्टी सेट एम्प्टी है, यानी एम्प्टी मीन क्या आपकी मल्टी सेट के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसके लिए हमारे पास एम्प्टी नाम का एक फंक्शन होता है। तो आपने कहा एम्प्टी है, तो ये आपको एम्प्टी जो है वो 1 या 0 रिटर्न करता है। अगर आपका मल्टी सेट एम्प्टी होगा तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, अगर आपका मल्टी सेट एम्प्टी नहीं होगा तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा एस डॉट एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह एम्प्टी के बाद एक होता है हमारे पास क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, अगर आप लिखोगे ना अपने मल्टी सेट का नाम आगे डॉट लिखोगे क्लियर, तो ये क्लियर बेसिकली ये करता है कि ये आपके मल्टी सेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं सारी की सारी रिमूव कर देगा। यानी अगर आपने एक साथ अपने मल्टी सेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उन सबको डिलीट करना हो तो उसके लिए हम क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करके आपको अब दिखाऊं तो यहाँ पे देखो साइज़ आपकी मल्टी सेट का 3 है, मैक्सिमम साइज़ इतना है, और एम्प्टी 0 मीन कि आपका मल्टी सेट एम्प्टी नहीं है। ओके जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।